स्वागत है आपका भक्ति शास्त्री भगवद गीता सेकंड यूनिट में। मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुर्वै नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कल हमने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था, तो कोई उसके पॉइंट्स रिवाइज करेगा कल क्या क्या किया था हमने। हरे कृष्ण माता जी। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1 से 7 तक इसका जो डिवीजन है, हाउ कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इसके अंदर भगवान जो है वो सबके सोर्स है वो पढ़ा था। जैसे फर्स्ट श्लोका के अंदर भी भगवान ने शुणु के बारे में बताया, जो 9th चैप्टर में भगवान नहीं 7th में सबसे पहले कहते हैं कि तत् सुनो। इसी प्रकार इसमें भी भगवान ने बोला अर्जुन को कि सुनो, और इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैंने अभी तक जो बताया इससे भी श्रेष्ठ ज्ञान अभी बताने जा रहा हूँ। और फिर सेकंड श्लोका के अंदर भगवान ने बताया कि देवता और महर्षि गण भी भगवान को नहीं जान सकते, तो उसमें अपने एग्जाम्पल दी थी मार्कंडेय ऋषि की, जो कि भगवान की माया को देखना चाहते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड श्लोका के अंदर भगवान ने बोला कि जो मुझे अजन्मा इस सब के जानता है, मुझे जानता है। तो फिर इसमें आपने बताया था कि भगवान ने भगवद गीता के 15.19 में भी भगवान ने कहा था कि जो मुझे संशय रहित होके जानता है वही भगवान है। और फिर उसके बाद 4 और 5 के अंदर किसी और को चांस मिल जाए, यस कोई और ऐड करेंगे। ऐसा ना करो मुझे वापस फिर से माता जी के पास जाना पड़े। मतलब कल माता जी के अलावा किसी और ने क्लास सुनी ही नहीं। बताइए 4 चित्र श्लोकी भगवत गीता के विषय में क्या बताया गया था। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, और इसके बारे में बताइए। चारू गंगा बाबू आप बताइए, कुछ बोले। हरे कृष्णा। हमने ये भी सीखा था कि ये 8, 9, 10, 11 ये चतुर्श्लोकी भागवत में 8वें में भगवान ने थ्योरी कही है, 9 में प्रैक्टिस करी, और 10, 11 में हमें रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में हमने कल जाना था। और 8वें श्लोक में क्या बताया गया है? संबंध ज्ञान। हाँ, और वो तो ठीक है, मतलब एक कनेक्शन संबंध बताया गया है भगवान। क्या और क्या है? अहम सर्व वो वम प्रवर्तते। भगवान कहते हैं नहीं तमाम भौतिक, भगवान कहते हैं मैं ही आध्यात्म में भौतिक जगत का कारण हूँ, सब चीज मुझसे उत्पन्न होती है, मैं बुद्धिमान को मुकम्मल तौर पर जानता हूँ। मेरी भक्ति सेवा में मेरे बुद्धिमान जो होते हैं वो भक्ति सेवा में मेरी लग जाते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं। और फिर श्लोक संख्या 9 में उसमें डिवोटीज का भगवान बताते हैं कि फिर वो जैसे इसमें आता है कि मत चिता मत गता प्राण, उनका चित मुझ में लगा होता है और वो
उनके प्राण इसी में बसते हैं। मध्यता प्राणा बोधयंता परस्परम, वो आपस में इसके बारे में बात करते हैं और फिर कथयंतश्च माम नित्यम, वो मेरी ही कथा करते हैं दूसरों को जो नहीं जानते। मेरे बारे में ही प्रचार करते हैं, और जब भक्त आपस में मिलते हैं तो भी मेरे बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने अपना प्राण मुझे दे दिया, अपना चित्त मुझे दे दिया। थैंक यू सो मच। बाकी सब डिवोटी से प्रार्थना है, थोड़ा सा अलर्ट, अगर नोट्स नहीं भी बनाए तो पता है कलयुग की बुद्धि है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करें, बुद्धि में नोट्स नोट डाउन कर लें, कुछ पेपर पे नहीं किया तो। लेकिन वैसे प्रभुपाद ने बोला है राइटिंग इज मेमोराइजिंग, कि किसी चीज को याद करना है तो हमें उसे लिखना होगा। आज हम श्लोक संख्या 10 कर रहे हैं। चतुश्लोकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी भगवत गीता का सार इन 4 श्लोकों में है। 2 कर चुके हैं हम। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और फिर 9वां मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो इसी में तुष्ट होते हैं और आनंद लेते हैं भक्त लोग मेरी चर्चा करके। और अब 10th श्लोक, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ जाते हैं। तो हमारा इस भौतिक संसार में गोल क्या है? इस भव बंधन से बाहर निकलना, इस भौतिक कलमश से बाहर निकलना। उसके लिए हमें क्या करना है? भक्तों का संग करना है और प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करनी है। तो इसका हम एक बार पैराग्राफ रीड करेंगे और तात्पर्य पूरा रीड करेंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस श्लोक में बुद्धि योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों में के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब सेकंड पैराग्राफ, जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन का सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके,
किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं, वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाता है। तो सेकंड पैराग्राफ में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के बारे में बताया गया है कि कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो सततम कीर्तयन्तो माम, जो निरंतर मेरी सेवा में लगा हुआ है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, वो मेरी सेवा करता है कैसे? प्रीतिपूर्वक, किसी डंडे के बल पर नहीं, प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल सुना था, मुकुंद के पुत्र रघुनंदन, जिसे पिता भोग लगाने के लिए बोल जाते हैं और वो लड्डू का भोग लगाता है, इतना प्रेम पूर्वक, इतना प्रीतिपूर्वक कि भगवान उसकी बात में आकर साक्षात लड्डू खाते हैं। जबकि क्या करते हैं कि भगवान नेत्रों से खाते हैं, लेकिन एक बच्चे ने इतना कंपेल करा कि भगवान भी खाने लगे। तो ये है कि भजताम प्रीतिपूर्वकम और ददामी बुद्धि योगम, तब मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ, ये नमाम उपयांति दे, बाय विच, जिससे क्या है वो मेरे पास आ सके। एग्जाम्पल, ब्रज की गोपियां किसी स्कूल में नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं गई, लेकिन उनका भगवान के साथ, वो भगवान को इतना प्रेम पूर्वक भजती थी, उनकी सेवा करने के लिए तैयार थी, कुछ भी करती थी भगवान के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों, किसी को भी वो नेग्लेक्ट करके भगवान की सेवा में लगी थी। तो भगवान क्या कहते हैं कि वो उनको बुद्धि देते हैं। और ऐसी बुद्धि जब उद्धव जी आए गोपियों से मिलने के लिए, तो जो कि उद्धव जी कौन थे? बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति ने उन्हें सारी शिक्षाएं दे रखी थी, लेकिन एक भगवान से प्रेम की जो शिक्षा थी, वो भगवान चाहते थे कि उन्हें गोपियों से मिले, क्योंकि वो शिक्षा बृहस्पति के पास भी नहीं थी। लेकिन भगवान चाहते थे कि उनके भक्त को सारा ज्ञान होना चाहिए, और जो ज्ञान उनको उनके गुरु से नहीं मिला, तो भगवान ने अरेंजमेंट किया कि उद्धव को वृंदावन भेजा, जहाँ पे वो गोपियों से मिलें और गोपियों से ज्ञान प्राप्त करें, जो हाईएस्ट ज्ञान था, भगवान के साथ प्रेम का ज्ञान था। तो ये गोपियों ने दिया। किसको दिया? उद्धव जी को, जो इतना ज्ञानी थे, इतना ज्ञान था जिन्हें। और भगवान के साथ गोपियों का प्रेम कैसा था? कहते हैं कि जिसे सुनकर कोई भी, किसी की बुद्धि, किसी के अंदर काम वासना नहीं आती। अगर हम किसी लड़का लड़की के प्रेम कहानी सुने, एक एक पल, एक एक चीज डिटेल में सुने, तो कहीं ना कहीं काम वासना आ जाती है। लेकिन गोपियों के साथ भगवान का ऐसा रिलेशन था कि उसे सुनकर किसी की काम वासनाएं उठती नहीं है, बल्कि और अम, शुद्ध हो जाती है। तो जिसका एग्जाम्पल महाप्रभु, जो कि एक सन्यासी थे, वो भगवान की रास लीला का, उनकी प्रेम कहानी का विस्तार से सुनते थे, लेकिन कहीं भी वो अपने पद से गिरे नहीं, वो शुद्ध ही रहे। तो शुद्ध जब हम लीलाएं सुनते हैं तो उससे हमारा भी प्यूरिफिकेशन होता है। और गोपियां कैसे करती थी भगवान की सेवा? बहुत सीरियसली, सिंसियरली, और सभी भौतिक लाभों से सभी भौतिक लाभों से छुटकर, कि कोई उन्हें भौतिक लाभ नहीं था, कि भगवान की सेवा किस लिए, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करती थी, प्रेम पूर्वक करती थी, भक्ति पूर्वक करती थी। और ये सिंसियर सेवा हम कैसे कर सकते हैं? जब हमें कुछ भी कहा जाए, हम वो एज इट इज करें। अगर हमें बोला है 16 माला का जप करो, तो हम 16 माला का जप करेंगे। क्लास को ध्यान पूर्वक सुनो तो उसे सुनेंगे। मंदिर जाओ तो मंदिर जाएंगे। 4 नियमों का पालन करो तो उसका पालन करेंगे।
तो जो ये जैसे जैसे अनुशीलनम, जो जो उसे बताया गया वो सिंसियरली करें, तो ये है सिंसियरिटी। और फिर जब भी जो भी वो जो भी कार्य करे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, सीरियसली। पहले सिंसियरली कि जो उसे बताया गया है वो करे, दूसरा सीरियसली कि जो भी कार्य करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। अनुकूलेन कृष्ण शीलनम, और फिर प्रीति पूर्वक, किसी बाहरी कारण के नहीं भगवान की सेवा करें, बल्कि किस करके करें भगवान की सेवा, प्रीति पूर्वक, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कोई अपना भौतिक लाभ ना के कारण ना हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो जब हम ऐसे प्रेम और शुद्धता से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें बुद्धि देते हैं। तो कई बार प्रभुपाद ने जब प्रचार के लिए पाश्चात्य देश गए थे, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे उन्होंने प्रचार किया था जिन्हें उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी जब प्रचार कर रहे थे तो सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर इतना इंटेलिजेंटली, इतना बुद्धिमानी से दे रहे थे कि कोई पूछे कि ये सब ज्ञान कहाँ से मिला, भगवान बुद्धि देते हैं। भगवान बुद्धि देते हैं कि जो आपने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आप भगवान की प्रचार के लिए थोड़ा से एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भगवान आपको बुद्धि देते हैं। तो प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए, बाहर की स्त्रियों का क्या माइंडसेट होता है, क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन फर्स्ट डील में ही वो क्या थे कि भगवान को अपना मित्र प्रभुपाद को अपना मित्र मानने लग गए, उनके साथ खुलकर सारा चीज डिस्कस करने लगे। ऐसा संबंध बन गया था प्रभुपाद का। किस लिए? प्रभुपाद ने ऐसा प्रचार किया उन्हें इस ढंग से कि वो समझने लगे कि ये जो व्यक्ति आए हैं यही हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक यही हैं। इनसे हम कुछ भी डिस्कस करेंगे तो हमें सही सलाह देंगे, और हमारी बातों को वो मजाक नहीं उड़ाएंगे या किसी को बताएंगे नहीं, सीक्रेट रखेंगे हम। तो वो बहुत क्लोजली आकर प्रभुपाद से सारी चीजें अपनी डिस्कस कर लेते। तो ये सब क्या था? ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देते हैं। तो अगर आप में से कोई प्रचार करता हो तो उससे रियलाइजेशन होगा इस चीज का कि जो चीज आपने नहीं सुनी बोली वो भी भगवान, जब व्यास आसन पे बैठकर आप बोलते हैं, भगवान के लिए कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, तो भगवान आपको बुद्धि देते है किसी को ऐसा कोई एक्सपीरियंस? तो ये क्या है, उसके लिए अपने को कभी क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि देखा कितना अच्छा बोला मैंने, उसने जो जो पूछा सामने वाले ने उसके उत्तर दे दिए। नहीं, भगवान आपको बुद्धि दे रहे हैं तो भगवान को कृतज्ञता दिखानी चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपने मेरी वाणी में शब्द दिए जिससे मैं आपका प्रचार कर सकी हूँ। जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, सतत हम भगवान की सेवा में लगा होता है, भगवान कहते हैं उसे मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। किसी का कोई डाउट? नेक्स्ट श्लोक 11वां। तेषाम एव कंपा अर्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्ततो ज्ञानदीपेन वास्तवता। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम, मैं उनके ऊपर विशेष अनुकंपा करता हूँ। किन पे? और जिनका अज्ञान के कारण, जो अज्ञानता के कारण अंधकार में होते हैं, उसे मैं नाश करता हूँ, और ज्ञान दीपेन भास्वता, और ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। क्या करते हैं? पहले तो क्या ये हमने बताया ना कि 10वां और 11वां प्रयोजन है, रिजल्ट है।
जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है उसे मैं बुद्धि देता हूँ और उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करता हूँ। जो वो अज्ञानता के कारण अंधकार में है, उनका उस अंधकार को नाश करता हूँ, उस अज्ञानता को नाश करता हूँ और ज्ञान का दीपक जलाता। तो कभी आपने देखा हो कि लाइट चली जाए और अंधेरा हो, कुछ नहीं दिख रहा, कोई इमरजेंसी लाइट नहीं है, कैंडल नहीं है, फोन नहीं है, हाँ, तो थोड़ा सा भय आ जाता है। और ये भय जैसे ही लाइट आती है वो दूर हो जाता है। तो जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम भयभीत होते हैं, अरे मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो पता चलता है कि जैसे कर्म करेंगे, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो मृत्यु के बाद भी हमें फिर से सेवा करने का चांस मिलेगा, फिर से हमें मनुष्य योनि मिलेगी, फिर से हमें भगवान की सेवा करने का और उनका प्रचार करने का चांस मिलेगा, हम भक्ति कर पाएंगे। तो फिर मृत्यु से कोई भय नहीं होता। लेकिन जब तक अज्ञानता है तब तक भय होता है। तो मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। इसका हम 3rd पैराग्राफ रीड करेंगे। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना संभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। और यहाँ पे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रकाशानंद सरस्वती का। प्रकाशानंद सरस्वती कौन थे? वाराणसी में उस समय 64,000 सन्यासी, लेकिन सारे क्या थे? मायावादी। और जब वो महाप्रभु को देखते थे कि ये हमेशा हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं, तो कहते तुम इतने सुंदर, इतने बुद्धिमान हो, तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, साहित्य क्यों नहीं पढ़ते, शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते, तुम ये क्या ये भावुक लोगों की तरह नाचते गाते रहते हो। वो प्रकाशन जो थे भगवान महाप्रभु के रूप से इतने आकर्षित थे। एक बार उन्होंने सबने महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया और महाप्रभु जो थे, जहाँ पर कूड़ा पड़ा होता था, बचा हुआ खाना या कूड़ा था वहां, और पैर धोने की जगह थी, वहां पर बैठे हुए थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती आए और बोले कि तुम इतने महान हो, ये पैर धोने वाली जगह पर क्यों बैठे हो? उन्हें हाथ दिया कि आओ हमारे साथ। कहते मैं एक भावुक सन्यासी, सिर्फ नाचता गाता रहता हूँ, मैं आप सब साहित्यकारों के बीच में कैसे बैठूं? नहीं नहीं, आओ आओ। और जो उन्होंने हाथ दिया महाप्रभु को उठने के लिए, वो इतनी सी सेवा से ये हुआ कि महाप्रभु ने उनको बुद्धि दी और उनके ऊपर अनुकंपा की, उनका अज्ञान रूपी अंधकार को हटाया, ज्ञान का दीपक जलाया, उन्हें सारा ज्ञान दिया। तो ये बहुत, वहां वाराणसी में रात में 64,000 सन्यासी जो मायावादी थे, एक ही रात में महाप्रभु की कृपा से सब भगवान के प्रेमी बन गए, कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये था अनुकंपा करना, ये था कि हृदय से अज्ञानता हटाना। ये तात्पर्य की लास्ट की 5 लाइनें पढ़ रही हूँ। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय में अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर
भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान को शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसा ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो ये है रिजल्ट भगवान की प्रेममयी सेवा करने का। भगवान बुद्धि देते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं। क्लियर? किसी का कोई डाउट इन 4 श्लोकों में? ठीक है, हम लोग आगे चलते। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 8वें चैप्टर में, 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म कर्म। तो क्या ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये सब कुछ पूछा था। और फिर जब भगवान बोलना शुरू हुए तो पूरे 8 चैप्टर में अर्जुन नहीं बोले, 9 चैप्टर में नहीं बोले, 10 चैप्टर भी शुरू हो गया, 11 श्लोक हो गए, इतनी देर अर्जुन नहीं बोले। अब अर्जुन बोलने जा रहे हैं इतने लंबे समय के बाद। अभी तक क्या कर रहे थे? तत्क्षण केवल सुन रहे थे। अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस आहुस्तवाम ऋषे सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो क्या है, अर्जुन अब बोलने जा रहे हैं और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष जन्मा और महानतम हैं। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभु। भगवान खुद भी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा, ये सारे बड़े बड़े ऋषि ये भी बोल रहे हैं। तो देवल, देवल कौन है? देवल और असित जो थे, जब भगवान कुरुक्षेत्र में आए थे सूर्य ग्रहण के समय, और गोपियां उन्हें वृंदावन खींच कर लेकर जा रही थी, कथा पता है ये स्टोरी? तो उस समय देवल और असित भी वहां पर प्रेजेंट थे। तो इतने पुराने कि भगवान के होते हुए उस समय वहां पर थे, और वो भी बता रहे हैं, वो भी क्या बोल रहे हैं, वो भी आपका गुणगान कर रहे हैं। देवल असित, देवल जो थे धौम्य ऋषि के बड़े भाई थे। और धौम्य ऋषि कौन थे? वो पांडवों के पुरोहित थे। और आगे भगवान बोलते हैं धीरा नाम देवला असत, मतलब धीर व्यक्ति में मैं देवल और असत मुनि हूं। और धीर व्यक्ति कौन होते हैं? जो विचलित नहीं होते आसानी से, जैसे गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि, कुछ ऐसा हो, तो जो धीर व्यक्ति होते हैं वो आसानी से विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं, धीर मतलब स्टेबल रहते हैं। और श्री ईशोपनिषद में बोला गया है इति सुषमा धीरा नाम ये न तस्त इति चक्षुवे, कि हमें धीर व्यक्तियों से सुनना चाहिए। धीर व्यक्ति आसानी से विचलित नहीं होते, हमें उनसे सुनना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसे धीरों में मैं क्या हूं? देवल और असित हूं।
और यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भगवान, सब आप सबको पवित्र करने वाले हैं, परम सत्य हैं। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, ये जो धीरों में सबसे श्रेष्ठ हैं देवल और सिद्ध, वो भी कहते हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? देवर्षि नारद 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 मुनि जो है सबसे बढ़िया ओरिजिनल जर्नलिस्ट, जो इन्हें सारी खबर, जर्नलिस्ट का क्या काम होता है? सारी खबर इकट्ठी करनी और जगह जगह पे पहुंचानी। और देवर्षि नारद मुनि जो है वो ट्रांसेंडेंटल, एक दिव्य जर्नलिस्ट थे, जो किसी भी लोक में जा सकते थे, कहीं पे भी जाते थे, कहीं की भी कोई भी खबर इकट्ठी करते थे और कहीं पे भी पहुंचा देते थे। और जैसे कंस को बोला, कंस जैसे ही देखा कि कंस जो है देवकी के पहला पुत्र हुआ, तो कंस ने बोला कि मुझे तो आकाशवाणी हुई थी 8वां पुत्र मारेगा, तो मुझे पहले पुत्र से क्या भय। जैसे ही खबर पहुंची, नारद वहां पर पहुंच गए। अरे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम 8वें पुत्र की कर रहे हो? 8वां पुत्र तो कोई भी हो सकता है। तो वो गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब के फूल से दिखा रहे हैं कि आप इसे कहीं से भी गिनती करोगे तो कोई भी 8वां पुत्र हो सकता है। तो वो किस लिए बोल रहा था ऐसे? नारद मुनि क्यों बोल रहे थे? क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि जो देवकी के प्रथम 6 पुत्र हैं, जिन्हें श्राप मिला हुआ था, वो उनका जल्दी से जन्म खत्म हो और वो श्राप से मुक्त हो जाए। उन्हें मुक्त कराने के लिए, और वो श्राप था कि वो अपने पिता के हाथों मारे जाएंगे, और पिछले जन्म में वो कंस के ही पुत्र थे, और कंस के हाथों मरने पे वो श्राप मुक्त होते हैं। उन्हें मुक्त करने के लिए नारद मुनि ने सारी लीला ये करी कि जिससे बोले कि कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है, तो जिससे पहले के 6 पुत्र मारे जाए। तो ये है नारद मुनि। और नारद मुनि कौन थे? गुरु थे किस किस के? प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के, वाल्मीकि के, व्यास देव के, व्यास देव। जिन्होंने जिन्होंने सारे साहित्य लिखे। तो इन सब के नारद मुनि जो थे गुरु थे। और अगर नारद मुनि बोले कि कृष्ण ही परम सत्य हैं, कृष्ण ही सुप्रीम है, तो उसे नहीं करना चाहिए। नहीं बोल रहा कि आप परम ब्रह्म परम धाम है। ये पहले एग्जाम्पल दिया धीर व्यक्ति, देवल और असित का, और फिर बोले नारद भी कह रहे हैं। फिर उसके बाद बोले व्यास, भी। व्यासदेव कौन थे? अवतार थे कृष्ण के, इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसपे व्यासदेव को नॉलेज नहीं हो, और जिन्होंने उस जो जिसके लिए उन्होंने लिखा ना हो, क्योंकि उन्होंने वेदों को लिखा, और वेद का मतलब है ज्ञान। ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान भी ज्ञान हो। वेदों में हर तरह की चीज का आपको नॉलेज मिलती है। आपको म्यूजिक चाहिए, आपको कुकिंग चाहिए, आपको ड्रेसिंग चाहिए, आपको सफाई का चाहिए, कोई भी ज्ञान चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, कोई भी ज्ञान चाहिए, तो वो क्या है? वेदों में मिलेगा। और वो वेद किसने लिखे? व्यासदेव ने। तो व्यासदेव साहित्यिक अवतार थे कृष्ण के। और जब वो बोलते हर चीज को इतना बारीकी से, जिन्होंने पढ़ा हुआ लिखा हुआ, और वो बोले कि कृष्ण सुप्रीम है, कृष्ण परम ब्रह्म है, तो हमें इस पे संशय नहीं करना चाहिए, हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। और स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आप स्वयं भी कहते हैं,
अब क्या कह रहे हैं कि और आप तो आप स्वयं कह रहे हैं, स्वयं ने अपने आप को मुझसे, आप क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते। आप खुद बोल रहे हैं कि मैं से ही सब कुछ चीजें उत्पन्न है, भौतिक और आध्यात्मिक, सभी लिविंग बींग्स, सभी जीव, सभी वस्तुएं मेरे से उत्पन्न है। अहम बीज प्रदाता पिता, आप कह रहे हैं। आप जब इस चीज को मान रहे हैं तो इसमें संशय का कोई रीजन ही नहीं है ना। जो अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ये हूँ, और वो भी भगवान, जो झूठ नहीं बोल रहे, अपने बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे, कोई भौतिक इंसान नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म है, परम पवित्र है, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं। ये केवल मेरा, ये देवल और असित भी कह रहे हैं, ये नारद मुनि भी कह रहे हैं, ये व्यासदेव कह रहे हैं, और स्वयं आप भी कह रहे हैं। तो तात्पर्य इसमें से वही शुरू की 6 लाइनें रीड करेंगे। हरे कृष्ण। इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उनसे कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण ये कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसे अज्ञान भक्ति करने ऐसे ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोकों में इसी पैराग्राफ की लास्ट की 3 लाइनें पढ़ लीजिए, इन 2 श्लोक। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि ये 4 श्लोकों को सुनकर, चतुश्लोकी सुनकर अर्जुन के सारे संशय दूर हो गए, और वो क्या निर्णय लेकर बोल रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, परम सत्य हैं, और ये सारी घोषणा कर रहे हैं। अब ये कंक्लूजन, लास्ट पैराग्राफ रीड करें। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। ये परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परम प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। ये तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुर्ग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि अर्जुन ने तो 4 श्लोक को सुना, उसके सारे संशय दूर हो गए, सारे डाउट्स खत्म हो गए, और वो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं। अब हमें भी अर्जुन को फॉलो करना चाहिए, गुरु परंपरा को फॉलो करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने मान लिया, हमें भी मान लेना चाहिए, जो बुद्धिमान है। नहीं तो क्या है, इतने प्रमाणों के बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो अपनी जगह पे अड़े रहें कि नहीं नहीं, कृष्ण तो सामान्य मनुष्य है, तो ये गलत है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मान लिया आप सबने अर्जुन की तरह? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैडम, जैसे इस बुक में लिखा है कि 12वें मतलब जो श्लोक है उसमें कौन सा जुमला है
जो भगवान का इनफरादी आत्मा से अलग करता है। तो ये तो पूरा श्लोक है इसका जवाब। एक मतलब एक इसका कोई जो प्रभु जी, श्लोक की जो जैसे इसमें लिखा है ना, तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। हम्म, तो ये मतलब पूरे जुमले का पूरी जो माना है, तो वही जवाब होगा, या कोई खास इसमें कोई मतलब लफ्ज होंगे कि ये इनफरादी आत्मा से भगवान अलग है, जैसे दिया गया है ना सवाल क्लोज बुक में जो आ, 22वां। माता जी, जैसे क्वेश्चन ये है कि जिस जीव से भगवान किस तरह भिन्न है, तो इस श्लोक के अंदर वो एक एग्जैक्ट वर्ड कौन सा है जिसमें ये बताया गया है? अच्छा, ये मतलब ये क्लोज बुक का क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो जी हाँ। आप ये एंड ऑफ द, हम ये सारे क्लोज बुक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन नहीं, हम सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। सर्वम एतत् ऋतं मन्य जन्मां वदसि केशवा, नाही ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। तो अभी जब अर्जुन के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो अर्जुन फर्स्ट टाइम भगवान, हम भगवत गीता में बार बार पढ़ रहे हैं भगवान उवाचा भगवान उवाचा। अर्जुन ने अभी तक नहीं बोला था, 10th चैप्टर तक पहुंच गए, अभी तक भगवान को भगवान नहीं बोला था। कभी मधुसूदन बोल रहे हैं, कभी केशव बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम अर्जुन बोल रहे हैं भगवान। तो एक होता है अर्ध कुटिल न्याय। अर्ध कुटिल न्याय क्या होता है कि साहित्य में, शास्त्रों में जो आपको अच्छा लगे आपने वो मान लिया, जो आपको अच्छा ना लगे वो ना माना। कैसे? जैसे एक मुर्गी है, वो सोने का अंडा देती है, तो मुर्गी सोने का अंडा देती थी, बड़ा एक व्यक्ति के पास ऐसी मुर्गी थी जो सोने का अंडा दे रही है, तो बहुत अच्छा लगा कि रोज सोने का अंडा मिल रहा है। अब उसे चिंता हुई कि जो उसकी चोंच है ना, आगे का पार्ट है, इसे रोज खा दाना देना पड़ता है, मुझे इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, इसे खिलाना पड़ता है। पीछे का पार्ट सही है जो सोने का अंडा देती है, आगे का पार्ट खराब है जो खर्चा करवाती है। तो वो क्या करा उसने कि मेरे को तो सिर्फ मुर्गी का पीछे का पार्ट चाहिए, अंडा देने वाला। उसने मुर्गी को आधा काट दिया, तो क्या अंडा मिलेगा? नहीं। तो साहित्य में भी, शास्त्रों में भी कई कहते हैं कि ये हमारे मतलब की चीज है, इसे हम एक्सेप्ट कर लें, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, ये तपस्या करवा रहे हैं, ये हमें इंजॉयमेंट से, भोग से हटा रहे हैं, तो इसे नहीं हम स्वीकार करते। तो ये है अर्ध कुटिल न्याय। लेकिन अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, हे कृष्ण, जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन, आधी बात नहीं, अर्जुन कह रहे हैं आपने जो कुछ कहा है मैं पूर्ण रूप से उसे स्वीकार कर रहा हूँ, का पूरा, अधूरा नहीं। तो कई कहते हैं कि वेदों को हमने एक्सेप्ट कर लें, कि आयुर्वेद में लिखा है कि इस जड़ी बूटी से या इससे हम फेस पैक बना लें, उससे हमारी त्वचा अच्छी हो जाएगी, तो हम वो तो स्वीकार कर लेते हैं। वेदों में और भी तो बहुत कुछ लिखा है, उसे स्वीकार ना करना। लेकिन अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जो है सब कुछ पूरा एक्सेप्ट करता हूँ। तो पहले भगवान को वो फर्स्ट टाइम भगवान बोल रहे हैं, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, केशव, सर्वम एतत् ऋतं मन्य जन्मा वदसि केशवा। केशव कहकर बोल रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि एक रसिक आचार्य हैं,
बहुत रस से भरे हुए हैं, उनकी टीकाएं बहुत रसों से भरी होती है। वो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन की कंडीशन देखो, युद्ध स्थल में खड़े हैं और कृष्ण इतना सीरियस उपदेश दे रहे हैं। इसमें भी केशव का मतलब जिसके ब्लैक केश हो, कर्ली केश हो, भगवान के केशों से आकर्षित हो रहा है, उन्हें केशव बुला रहे। तो अर्जुन की स्थिति देखो, युद्ध स्थल में जहां पे कृष्ण इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उनका ध्यान जा रहा है कृष्ण के काले घुंघराले बालों की तरफ, उनसे आकर्षित होकर बोल रहे हैं हे केशव। और केशव का एक और अर्थ है, के का मतलब के ब्रह्मा जी के लिए है, श शिव के लिए है, और वह जो नियंत्रक है। मतलब कृष्ण जो है वो ब्रह्मा और शिव के भी नियंत्रक हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो ब्रह्मा और शिव को वो है केशव। उसका मतलब उनके अंदर सारी भूतियां, सारे ऐश्वर्य हैं। जो शिव ब्रह्मा जैसे को भी कंट्रोल कर ले, उनके अंदर सारे ऐश्वर्य हैं, इसलिए वो सर्व आकर्षक है। अब आपको कौन जान सकता है? तो बोल रहे हैं व्यक्तम। व्यक्तम मीन्स जिसे आप चूज करें कि इसे मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। तो इवन विदुर देवा न दानवा, यहाँ तक कि देवता लोग भी नहीं समझ सकते, दानव भी नहीं समझ सकते। वही आपको समझ सकते हैं जिन्हें आपने चूज किया हो कि इसके सामने मैं अपने आप को प्रकट करूं। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद गुरु परंपरा का बता रहे हैं तात्पर्य में 6th लाइन में, भगवत गीता के समझने, जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका था। उसने को उसकी पुनः स्थापना, अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा वृद्धि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिससे कृष्ण की सारी बातें जान ली। जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली, हम भगवत गीता के सार को समझ सके, तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। तो फिर से गुरु परंपरा प्रणाली से में भगवत गीता समझनी चाहिए, वो बताएंगे। नेक्स्ट श्लोक। स्वयमेव आत्मना आत्मानं व्यथित्वं पुरुषोत्तमं भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते। तो यहाँ पे 5 एडजेक्टिव, मतलब 5 गुण बताए गए हैं। गुणों के लिए शब्द यूज किए हैं अर्जुन ने। क्या बोला है? पहले तो सबसे पहले पुरुषोत्तम कहकर बोला है, पुकारा है। अर्जुन कृष्ण को बुला रहे हैं पुरुषोत्तम, तो नए नए नाम दे रहे हैं। पहले भगवान बोला, सबसे पहले केशव बोला कि वो सर्वकर्षक सुंदर है। अब बोल रहे हैं पुरुषोत्तम, और फिर बोल रहे हैं भूत भावन। भूत भावन मतलब कृष्ण ही सभी जीवों की क्रिएट करने वाले, सभी को उत्पन्न करने वाले। भूत भावन, आप भूत भावन हैं, सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। भूतेश, उनको नियंत्रित करने वाले हैं। सभी देव, आप देवों के भी देव हैं, आप देवताओं के साथ भी खेलते हैं, उनको भी नियंत्रित करते हैं। जगतपते,
आप पूरे जगत की रक्षा करते हैं। तो भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते और पुरुषोत्तम 5 एडजेक्टिव यूज करते हैं कृष्ण को उतारने के लिए। और फिर क्या बोल रहे हैं लास्ट लाइन, ये सारी चीजें से क्या बोल रहे हैं अर्जुन, ये सेकंड लाइन में भगवान को क्या समझा, इतनी देर जो सुन रहे थे वो क्या भगवान को समझा कि भगवान क्या है, सभी को उत्पन्न करने वाले हैं, सभी की रक्षा करने वाले हैं, सभी का ध्यान रखने वाले हैं, उनकी प्रोटेक्शन करने वाले हैं और पुरुषोत्तम है। ये अर्जुन जो है ब्रीफली बता रहे हैं कि मुझे अभी तक जो मैं इतनी देर से सुन रहा था आई, और कहते हैं कि और कोई नहीं, आपको खुद स्वयं आप अपने आप को समझ सकते हैं, और जब तक आप खुद नहीं बताएंगे तब तक कोई नहीं समझ सकता है। जैसे आप ये सारा कैसे कर ले, कोई जाने कि कृष्ण ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं तो भगवान ही बताएंगे। जैसे कोई कहे कि प्रभुपाद ने कि ये कैसे कर लिया, 70 वर्ष की आयु में पाश्चात्य देश में गए, 12 सालों में उन्होंने 80 किताबें लिख दी, 5000 शिष्य बना लिए, मंदिर बना लिए, हिप्पी हिप्पी को हैप्पी बना लिया, परमहंस बना लिया। प्रभुपाद आपने ये सब कुछ किया कैसे, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो प्रभुपाद खुद ही बता सकते हैं कि कैसे किया। कि भगवान स्वयं इतना सारे पूरे जगत को कंट्रोल करना, सभी जीवों को उत्पन्न करना, उनकी रक्षा करना, उनको देखभाल करना, ये कैसे करते हैं भगवान खुद ही बताएंगे। जैसे प्रभुपाद खुद बता सकते हैं या उनके निजी जो सेवक हैं जो हमेशा प्रभुपाद के साथ रहते हैं वो बता सकते हैं। तो ऐसे ही बिल्डर थे, उन्होंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी, और जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी और उन्होंने देखा कि इतना सब कुछ प्रभुपाद ने कर लिया, कि इतने सारे मंदिर बना लिए, हर जगह सब कुछ सेटअप कर लिया, तो और पता चला कि प्रभुपाद क्या करते थे, कोई भी मंदिर का निर्माण करते थे या कोई सेंटर बनाते थे, वहां से उसी को फोकस करते थे। उस समय मेल्स वगैरह नहीं थी, उस समय फोन नहीं होते थे, चिट्ठी के द्वारा प्रभुपाद अपने शिष्यों से बात करते थे, तो इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था। वो प्रभुपाद जहां पर रहते थे उसी पे फोकस करते थे, उस पे अच्छे से किया, वहां पे क्या कमी है, क्या क्या सुधार होना चाहिए, कैसे भक्तों को ट्रेन करना, वहां उस पर पूरा फोकस करते थे। और फिर जब दूसरी जगह जाते थे तो वहां पे फोकस करते, फिर तीसरी जगह जाते थे तो वहां पे सिर्फ वही उसी जहां पर है उसी जगह पे फोकस करते। तो एक बहुत बड़े बिल्डर थे, उन्होंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी और कह रहे हैं कि मेरा काम तो हमेशा मेस रहता है, इधर जाता हूँ तो उस साइड से आवाज आती है, फिर दूसरी जगह जाता हूँ तो तीसरी जगह से फोन बजता है। प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर मुझे ये हुआ कि एक ही जगह फोकस करना है। 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं लगातार इकट्ठे, तो मैं मंडे को एक प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और सिर्फ वहीं पे फोकस करता हूँ। और मैंने अपने एम्प्लॉयज को, अपने सेक्रेटरी को, सबको बोल दिया कि कोई मुझे फोन नहीं करेगा, कोई बहुत ज्यादा जरूरी बात हो तब, ऐसे मुझे कोई कॉल नहीं करेगा। फिर ट्यूसडे को आ जाता हूँ तो वहां पे फोकस। ऐसे 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 6 दिन मैं सप्ताह के अलग अलग साइट जाता हूँ, सिर्फ वहीं पे फोकस करता हूँ, और 7वें दिन बिल्कुल फ्री रहकर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर। और जब मैंने ये सब कुछ इस ढंग से करना शुरू किया तो मेरी इनकम बहुत अच्छी हो गई, मेरा काम बहुत अच्छे से चलने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जो पहले मेस हो जाता था, गड़बड़ होती। और ये सब कुछ मैंने कहाँ से सीखा, प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर प्रभुपाद से सीखा। तो प्रभुपाद कैसे अकेले 1208 मंदिर बनाना, वो भी नई जगह पे जाकर, जहाँ पे उन्हें कोई जानता नहीं, कुछ नहीं,
तो ये सब कुछ है कि यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद खुद जानते थे कि उन्होंने कैसे किया, और कोई उन्हें बहुत क्लोज का संग करके जान सकते हैं प्रभुपाद ने ऐसे की कैसे किया। और यहाँ पे भी भगवान स्वयं बता सकते हैं, या उनका कोई संग करे जिसे भगवान ने हो अपना सब शेयर किया हो, तो वो बता सकते हैं। तो अर्जुन क्या है, बहुत क्लोज हैं, भगवान उनके साथ सब शेयर कर रहे हैं। और वो क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है भूत भावन है, भूतेश हैं, देव देव हैं, जगत पते हैं, उत्तम है। इसकी तात्पर्य की श्लोक के नीचे से 6th लाइन, कभी कभी निर्विशेषवादी रीड करेंगे। ये वदंती तत्व जो पैराग्राफ है उससे 6th लाइन, कभी कभी निर्विशेषवादी। कभी कभी निर्विशेषवादी श्री कृष्ण के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करते हैं। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है, उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता, इसलिए उन्हें देव देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के रूप में समझ में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन के आधार पर श्री कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि श्री कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करें। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट? नियंत्रित का सिंपल मीनिंग है कंट्रोल करना, जैसे यहाँ पे नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान, तो नियंत्रित मतलब कंट्रोल करना। श्लोक संख्या वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य विभूतया या विवि लोकान इमान व्यापे तिष्ठति। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब जो है अर्जुन के अंदर और क्यूरियोसिटी हो रही है और जानने की इच्छा हो रही है कि आप ये सब कुछ करते कैसे हो। मैं नहीं जानता आप ये सब कुछ कैसे करते हो, लेकिन मैं जान कि आप ये सारे कैसे करते हो, तो मुझे और विस्तार से बताओ और डिटेल से बताओ अपने बारे में कि आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हो। तो बोल रहे हैं व्यक्तुम अर्हसि, मुझे डिटेल में बताओ। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको सबमिसिव, आपको शरणागत हो, और अब मैं आपसे प्रेम मतलब सबमिसिव वे में क्या बोलेंगे, श्रद्धा पूर्वक सिंप्लिसिटी से पूछ रहा हूँ। आपको चैलेंजिंग वे में नहीं पूछ रहा कि आपने ये सब कुछ किया कैसे बताओ। शरणागत वे में आपसे पूछ रहा हूँ कि आप प्लीज बताइए ना आपने ये सब कुछ किया कैसे, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा हो रही है। तो बोल रहे हैं देव भूतया, तो हमें क्या है, जब भगवान को जानना तो खुद प्रयास नहीं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए
कि आप अपने आप को हमारे सामने प्रकट करो। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आप ही हमें प्रकट करो, और ऐसे करो जिससे जिससे अरहसी अशेषण, जिससे कुछ शेष ना रह जाए। सब कुछ बता दीजिए अपने बारे में, सब कुछ डिटेल से बताइए। और ये कैसे? क्योंकि मैं अब आपकी भक्ति में लगा हूं। भगवान को जानने के लिए सिर्फ हम भक्ति के मार्ग को अपना सकते हैं, और किसी से नहीं। हम अपनी बुद्धिमानी से नहीं कर सकते। तो पूर्ण रूप से आपको शरणागत हो रहा हूँ, आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, और आपसे चैलेंजिंग वे में नहीं, आपसे रिक्वेस्टिंग वे में। आपको मैं चेतावनी होकर नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बारे में और विस्तार से बताओ। आप ये सब कुछ करते कैसे हो? पूरे जगत का पालन करते हो, चीज आपके अंडर में है, सबको नियंत्रित करते हो, सब चीज आपसे बनी है, ये सब कुछ आप कैसे करते हो? मुझे और डिटेल में बताओ। क्योंकि हम कृष्ण को सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं, भगवान से प्रार्थना करके समझ सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे वही है। श्लोक संख्या 17। कथम विद्याम अहम योगिस्तवाम परिचिन्तयन् येषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन् मया। तो 16 श्लोक में अर्जुन क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी विभूतियों के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में बताओ। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? में एक और रिक्वेस्ट करते हैं, क्या? कि मैं हमेशा आपका चिंतन कैसे करूं? आप मुझे अपने बारे में बताओ कि मैं हमेशा आपका कैसे निरंतर चिंतन कर सकूं, कैसे आपको जानूं। केशु केशु च भावेशु, किस में आपका चिंतन करूं? योगिस्तत्वाम, अर्जुन यहाँ कृष्ण को योगी कहकर पुकार रहे हैं। सदा परिचयन चिंतन, निरंतर आपका चिंतन करूं। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या फायदा होगा भगवान का निरंतर चिंतन करने से? मैं बहुत सारी कह रहे हैं, मैं बहुत सारी चीजों का चिंतन, बॉलीवुड एक्टर्स का भी करता हूँ, लेटेस्ट फोन का भी करता हूँ, और भी बहुत सारी चिंतन करता हूँ। अब केवल आपका चिंतन करके मिलेगा कैसे? कोई ये पूछे आचार्य कि हमेशा किस किस भाव में आपका चिंतन कर सकूं। तो प्रभुपाद एक बार वॉक के लिए गए थे अपने शिष्यों के साथ। तो किसी ने सनसेट देखा, सीनरी देख रहे थे, तो बहुत सुंदर सूर्य और रंग बहुत अच्छा स्काई में, आसपास पेड़ है, बीच है। तो प्रभुपाद ने उस शिष्य का मनोभाव पढ़ लिया और बोले कि अगर सीनरी इतनी सुंदर है तो सोचो इस करने वाला कितना सुंदर होगा। तो प्रभुपाद हर चीज को कृष्ण से रिलेट करते थे। तो जैसे जैसे क्या है, हमारी प्रॉब्लम हर चीज को भगवान से अलग देखते हैं, और जिसके कारण बहुत देखते हैं, उसे कृष्ण से रिलेट नहीं करते, जिसके कारण हम क्या है, माया के से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन हर चीज कृष्ण से संबंधित करके देखेंगे, कृष्ण से रिलेट करके देखेंगे, तो हम हर जगह भगवान का चिंतन कर सकेंगे, हर जगह भगवान को ग्लोरीफाई कर सकेंगे, और उनका हमेशा ध्यान कर सकेंगे। तो अर्जुन कहते हैं आगे श्लोक संख्या 18 में, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूति च जनार्दना हुई कथे कृष्णवताम नास्तु मे अमृतम। विस्तरेण आत्मनो योगम, कहते हैं आप मुझे अपने बारे में संक्षिप्त में, ब्रीफली तो आप मुझे बता चुके हो, अब विस्तार से बताओ। 8th चैप्टर में थोड़ा बहुत बता दिया अपनी विभूति, 7th में बता दिया, लेकिन अब क्या है कि आपका
जैसे किसी पिक्चर देख लो कि अरे अरे पूरी पिक्चर देखें, पूरी पिक्चर देखने की इच्छा हो जाती है, होती है ना। पिक्चर रिलीज होने से पहले उसके ट्रेलर बनते हैं। तो भी यहाँ पे कृष्ण को कह रहे हैं, आपने 7वें 8वें अध्याय में अपनी विभूति के बारे में बता, लेकिन वो बहुत ट्रेलर की तरह था, बहुत थोड़ा सा था। अब जो बहुत विचलित हो रहा हूँ, पूरा डिटेल में बताओ, विस्तार से बताओ, बहुत इच्छा हो रही है आपके बारे में जानना, आप ये सब कुछ कैसे करते हो। तो बोल रहे हैं ये जनार्दन। तो जनार्दन का क्या, अगर पहले आप ही जनार्दन का अर्थ समझाओ तो जनार्दन का अर्थ है जो सभी जनों का पालन करने वाला हो, वो उसे जनार्दन कहते हैं। शब्द के कई अर्थ होते हैं, और इस श्लोक में जनार्दन का अर्थ है कि आप ना किसी को इतना उतावला कर दें कि वो भीख मांगने लग जाए। तो मैं अब आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे बताओ अपने बारे में, आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताकर मुझे इतना विचलित कर दिया है कि अब मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे अपने बारे में डिटेल में बताओ। तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम अपनी सुंदरता, अपने ऐश्वर्य, अपने प्रेम का थोड़ा सा, कहते हैं कि थोड़ा सा सैंपल दिखाते हो और दूर कर देते हो। और जानने के लिए अब मुझे अब इतना विचलित कर दिया है कि अब मुझे और डिटेल में बताओ। तो इस करके जनार्दन कह पुकार रहे हैं। तो इन कंक्लूजन क्या कह रहे हैं अर्जुन, कि अपने बारे में डिटेल्स में बताओ जिससे हमेशा चिंतन कर सकूं। इसका लास्ट श्लोक पढ़ रही हूं मैं तात्पर्य का। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं होती। यही कारण है सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर विषय वस्तु नवीन बनी रहती। तो भगवान के बारे में जितना हम पढ़ते हैं, इतने सारे पुराण, बहुत पुराने पुराण, मतलब जो बहुत पुराने हैं, वो भी भगवान की लीलाओं से भरे हुए हैं। और जितना हम भगवान के बारे में जानते हैं, उतना हम उनकी और आकर्षित होते हैं और उनसे हमारा प्रेम विकसित होता है। और अभी जो है ना, यहाँ पे अर्जुन का बहुत अच्छा माइंडसेट है कि वो भगवान के बारे में, उनकी विभूतियों के बारे में, उनके ऐश्वर्यों के बारे में जानना चाहते हैं। वो सीधा रासलीला या भगवान के माधुर्य ज्ञान, प्रेम लीलाओं के बारे में जानने की नहीं कोशिश कर रहे। तो जितना हम भगवान की विभूतियों, उनके ऐश्वर्यों के बारे में जानते हैं, तो हम भगवान के माधुर्य ज्ञान को अच्छे से रलिश कर सकते हैं। कैसे, कि हमें पता हो कि कृष्ण ही सब कुछ है। अगर हम रासलीला सीधा पढ़ने लग जाए, तो जैसे बाहर के लोगों को होता है कि भगवान दूसरों की पत्नियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, दूसरों की स्त्रियों के साथ क्यों रात बिता रहे हैं, उनके साथ रासलीला कर रहे हैं, तो उनके कैरेक्टर पे थोड़ा सा डाउट होगा। लेकिन अगर हम भगवान के ऐश्वर्यों को, भगवान के गुण लीलाओं, उनके रूप, उनके जन्म, उनके कर्म को समझ लें, तो फिर लगेगा कि नहीं, कोई मिठाई की दुकान पे अपने ही मिठाई खा ले तो कोई उसे चोर कहेगा वाले को कि तुमने अपनी बरनी में से मिठाई निकाल कर क्यों खा ली, कोई उस मिठाई वाले को। तो किसी स्त्री के साथ अगर मिल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, निजी संबंध बढ़ा रहे हैं, तो वो भगवान, हम लोग चोर हैं जो कृष्ण की जो उनकी पत्नियां हैं, उनकी सेवक हैं, उनके साथ अपना संबंध बना हम भोग रहे हैं।
तो कृष्ण हम है, सब चीजें उन्हीं की है। ये कब आएगा हमारा, जब हम भगवान को जान लेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर हम लोग लीला वाले अध्याय को पढ़ेंगे तो हम मिसअंडरस्टैंड करेंगे, भगवान को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अर्जुन कितने सही रास्ते पे चल रहा है, वो रहे अपने बारे में बताओ, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताओ। तो अब भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाचा हंतते कथयिष्यामि दिव्या हयात्म विभूतया प्रधानता कुरुश्रेष्ठ नास्य अंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो हंतते कथयिष्यामि, वर्णन करूंगा, भगवान कह रहे हैं। जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी अपने और डिटेल में बताओ, भगवान कह रहे हैं हाँ मैं तुम्हें हंतते कथयिष्यामि दिव्य भूत्या, लेकिन सारा डिटेल में नहीं, जो प्रधान है वो मेरी, तो क्योंकि असीम अनलिमिटेड है, तुम्हें कहां तक बताऊं। और युद्ध भी तो करना है, यही खड़े थोड़ा रहना है। तुम्हें सिर्फ प्रधान मेन चीजों को बताऊंगा अपनी। तो भगवान यहाँ पे आगे अपने 82 विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो और इसको आगे हम पढ़कर हर चीज को भगवान से, अगर हमारे पास लैपटॉप है, आईफोन है या कुछ भी है, हर चीज हम कृष्ण से रिलेट कर उस भगवान को कृतज्ञता दिखा सकेंगे कि आप ही के तो है, हमारा क्या। तो एक बार एक डिवोटी प्रभुपाद से पूछ रहे कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया। तो प्रभुपाद ने बोला फॉर एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो वो भक्त बहुत खुश हो गया, मुस्कुराने लगा। लेकिन ऊपर से प्रभुपाद बोले, लेकिन तुम्हारी नहीं, कृष्ण की, कृष्ण के भोगने के लिए ये भौतिक संसार बनाया है, तुम्हारे भोगने के लिए नहीं, तुम्हें तो सेवा करनी है। तो जब हम हर वस्तु कृष्ण से संबंधित देखेंगे कि कृष्ण ने हमें ये फैसिलिटी दी है, ये हमें आईफोन दे दिया या हमें लैपटॉप दे दिया, तो ये किस लिए दिया है, हमें एंजॉय करने के लिए नहीं, इसलिए जिससे हम घर बैठे इंटरनेट से अलग अलग भगवान के मंदिर, अलग अलग धाम में क्लासेस अटेंड कर सकें, उनके बारे में जान सकें, हमें इंद्रिय। तो जब हम हर चीज को देखेंगे कि हमें ये फैसिलिटी क्यों दी है, तो हम अपनी कृतज्ञता दिखा सकेंगे। इसके तात्पर्य में पढ़ रही हूँ मैं, सेकेंड लाइन कोई रीड करे यहाँ। जीव की इंद्रियां सीमित हैं। हरे कृष्णा। जीव की इंद्रियां उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। भक्त जानने का प्रयास करते हैं, किंतु ये वे किसी विशेष समय या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। के वृतांत इतने अस्वाद हैं कि अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। अतः वे उनको सुनते रहना, उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख प्रमुख स्वरूपों का के लिए राजी होते हैं।
प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्व के हम भगवान विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सब को समझ पाने इसमें प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमृति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। नेक्स्ट 2 लाइन रीड कर लें। विश्वादी या सर्व ना तो विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को सच में। थैंक यू। तो यहाँ पे कि भगवान की विभिन्न शक्तियों को समझना है और मुख्य विभूतियों को भी समझ लें। और विभूतियों का क्या अर्थ बताया अमर कोश में से? ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य कैसे हैं। तो विभूति मतलब उनके विस्तार का विस्तार ऐसे करके बताएं। सर्वेश्वरवादी क्या होते हैं? जो विश्व रूप उपासक होते हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, या मंदिर में आते हैं तो हर चीज को प्रणाम करने लग जाते हैं। कभी देखा दीवार पे जहां जहां हो ऐसे ऐसे, या सीढ़ियों में हर जगह प्रणाम करते हैं। अच्छा है, करते हैं, लेकिन उन्हें लॉजिक नहीं पता। हम भी करताल को, मृदंग को सिर पे लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है, भगवान से रिलेटेड है, इसलिए। भगवान नहीं है वो, भगवान से रिलेटेड है इसलिए। लेकिन जो सर्वेश्वरवादी होते हैं वो हर जगह भगवान, ये भगवान वो भगवान, सब जगह भगवान नहीं, भगवान की विभूतियां हैं, उनकी शक्तियां। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट श्लोक। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। कितना क्लियर कट डेफिनेशन दे दी अपना, कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन। मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। तो अहम आत्मा, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अहम आत्मा। अर्जुन, ये मेरे अंश हैं, ये विभूतियां जो हैं अंश की भी अंश होती हैं, और मैं कोई कार्य डायरेक्ट नहीं करता, ये मेरी विभूतियां करती रहती। सर्वभूताशे स्थिता, आत्मा रूप में हर किसी के हृदय में स्थित हूँ। अहम आदिश्च मध्य च, ही शुरुआत में, मध्य में और अंत में हूँ। भूतानाम, हर जीवात्मा के, हर। तो इसके हम एक बार लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। श्रीमद् भागवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। 3 पुरुष अवतार कौन से हैं? कार्णवदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। सातवत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्ते त्रीणि रूपाणि पुरुषा आख्यस्तो विदु। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता 5.47 महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणव जले भजति सम योग निद्रा। सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणव में शयन करते हैं, अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्तियों के अवसान है। भगवान से होता है, लेकिन भगवान को आनंद ले रहे हैं।
लेकिन अपने 3 पुरुषों के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, क्रिएशन भी कर रहे हैं, मेंटेनेंस भी कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो वो आदि में है, मध्य में है और अंत में है, लेकिन डायरेक्ट ना अपनी विभूतियों, अपनी शक्तियों के द्वारा। और यहाँ गूढ़ा कैश करके कहकर पुकार रहे हैं। गूढ़ा केश का क्या मतलब है? अर्जुन जो थे मेडिटेशन में, ध्यान में मग्न होने के लिए बहुत एक्सपर्ट थे। वो नींद के समय भी ध्यान लगा सकते हैं और हम लोग ध्यान के समय पे भी नींद कर सकते हैं। लेकिन एक बार अर्जुन सो रहे थे, तो उनका पास में जाकर उनके कमरे से, वो सो रहे हैं तो भी आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वे भी मेडिटेट कर सकते। और एक बार क्या था कि कृष्ण भोजन पा रहे थे और एकदम लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने रस अपने मुंह में डाल लिया। तो कहते हैं अंधेरे में मैं जब खा सकता हूँ, क्या मैं धीरे नहीं चला सकता? इसी चीज की जब चलाया जाए, सुनकर आहट से उसकी प्रैक्टिस करी, तो जब सब सो जाते थे तो अपनी नींद पे विजय प्राप्त अर्जुन जो थे अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस करते थे। तो इस करके जिस गूढ़ाकेश का देखें तो जिसने अंधकार पे या इग्नोरेंस में, अज्ञानता पे जिसने विजय प्राप्त कर लिया, केश जिसने अज्ञानता और अंधकार पे विजय प्राप्त कर ली। ये फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन इन अज्ञानता से ऊपर थे। और अब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। रेडी? 82 विभूतियों के बारे में बताएंगे भगवान। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविषुमान मरीचिर्मारुताम अस्मि नक्षत्रम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। आदित्य कौन है? जो कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, वैसे तो बहुत सारी थी, मेन 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के पुत्रों को होता है जो कि डीमंस हैं, और अदिति के पुत्रों को देवता बोला जाता है, आदित्य। और उन आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो यहाँ पे जो विष्णु है, भगवान का अवतार, यहाँ पे विभूति कहकर बताया गया कि विष्णु तो जबकि साक्षात भगवान की एक्सपेंशन ही है, उनका विस्तार। यहाँ पे विष्णु को आदित्य देव उसमें बोला गया है। तो वो कह रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो पता चल जाए कि कृष्ण विष्णु है, विष्णु कृष्ण नहीं है, जो बाहर का थोड़ा धोखा चलता है। और फिर बोल रहे हैं ज्योतिषाम रवि अंशुमान। तो सभी लाइट में, सभी रोशनी में मैं सूर्य हूँ। सूर्य जो है वो बहुत ही पावरफुल है, कभी थकते नहीं है। कभी देखा कि आज नींद नहीं खुली, आज सनराइज नहीं होगा? नहीं, प्रतिदिन सनराइज होना ही है, सनसेट होना ही है। क्योंकि जब बारिश आती है तो इसका मतलब छुट्टी करते हैं सूर्य देव भी। सूर्य तो उदय होते ही हैं और समय से अस्त होते ही हैं, लेकिन बादलों के कारण हमारी दृष्टि के आगे बादल आ जाते हैं तो हम दर्शन नहीं कर पाते सूर्य देव के।
लेकिन सूर्य हमेशा अपने समय पे उदय होते हैं और अस्त होते हैं और बहुत पावरफुल हैं। तो कहते हैं कि सूर्य हूँ। मारीची मरुताम अस्मि। तो बहुत अलग अलग तरह की मारुत वायु होती है। इंद्र ने के पुत्रों को मारा था, तो 49 मारुत 40 की वायु बने थे, वायु के देवता बने थे। तो उसमें से कह रहे हैं कि उन वायु में मैं मरीची हूँ। 49 तरह की वायु होती है, भगवान कह रहे हैं उसमें मरीची जो है वो बेस्ट है और वो मैं मरीची हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि। अब अभी तो बोला कि मैं सूर्य हूँ, क्योंकि जिसमें भी रोशनी है उसमें सूर्य हूँ। अब बोल रहे हैं नक्षत्राणाम अहम शशि। 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। अब सूर्य और लेकिन उसमें जो चंद्रमा है, भगवान कह रहे हैं कोई कहे कि सूर्य ज्यादा पावरफुल है। सूर्य पावरफुल तो है, लेकिन वो उग्र है, गुस्सा करने वाला। और जबकि चंद्रमा जो है वो करते हैं। और वनस्पतियों को जब तक चंद्रमा की शीतलता नहीं मिलती वो ग्रो नहीं करती। तो फसलों के लिए चंद्रमा की रेस की जो जरूरत होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वनस्पतियों को ऊर्जा देने वाले चंद्रमा शशि मैं हूँ। और यहाँ पे जो आदित्य नाम अहम विष्णु, इसमें 12 आदित्य थे। आयु, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस, पूषण, परिजन्य, अमश्य, भगत, पृष्टु, विष्णु। इन 12 प्रकार के आदित्य जो आदित्य, उसमें मैं विष्णु हूँ। और ये लास्ट लाइन तात्पर्य की रीड करें। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, पूरी 82 विभूतियां होंगी। श्लोक वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासुवा, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद क्या है? उसमें बहुत सारे मीटर्स कि कौन सा श्लोक किस टोन में गाया जाए। जैसे भगवत गीता के कुछ श्लोक की ट्यून कैसी है, किसी की कैसी है। वैष्णव सॉन्ग गाए तो किसी का कैसे है। तो अलग अलग मीटर्स होते हैं छंदों को बोलने के। तो ये सारा सामवेद में है। और ये सारा ज्यादातर भगवान को की प्रशंसा के लिए यूज होता है, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए यूज होता है। भगवान कह रहे हैं सामवेद, सभी सामवेद हूँ, जिसमें ये मीटर्स बताए जाते हैं छंदों को पुकारना, श्लोकों को पुकारने के लिए जो यूज। फिर बोल रहे हैं देवानाम अस्मि वासुवा। देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। तो जहां जहां राजा होंगे, राजा जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और भगवान का क्या, सभी जीवों का पालन करना। और राजा का भी यही कार्य होता था, सभी जीवों का, अपनी प्रजा का ध्यान रखना उसके। तो इसलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। और भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ।
क्योंकि इंद्र जो थे सभी देवताओं के राजा थे, तो भगवान कह रहे हैं वो हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। हमारी 5 सेंसेस होती हैं मेन, और 6 से बात करते हैं कि छठी इंद्री 6 सेंस हमें बता रही है। वो 6 सेंस क्या होती है? मन। मन में हमें अंदर से ये अनुभव होने लग जाता है कि कुछ टाइम तो वहां पे गलत होने वाला है। 6 सेंस बता देती है, ऐसा है अनुभव सबको। तो वो 6 से जो है वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। और सभी जीवों की जीवन शक्ति हूँ। सभी जीवों के अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जिसके कारण जीव चलता फिरता सोचता सारे कार्य करता है। चेतना ना हो तो ये जीव, ये शरीर जो है मृत शरीर के समान होगा, उसमें कुछ नहीं। अगर ये शरीर चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें चेतना है, और भगवान कह रहे हैं वो चेतना मैं हूँ। सभी जीवों की चेतना मैं हूँ। तो एक एक चीज जब हम ये चीज सोचें, जब चेतना की बात हो कि बिना कृष्ण के तो ये शरीर मृत है, एक मांस का टुकड़ा है। तो कृष्ण है तभी ये चल फिर रहा है, तभी ये कार्य कर रहे हैं। हम इसे कृष्ण से रिलेट करें तो कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जब जब हम इंद्र को देखें, कृष्ण से रिलेट करें, स्मरण कर सकते हैं। सामवेद, जब वेदों की बात हो, तो जैसे ही सामवेद की बात हो तो ये कृष्ण है, कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो ये चैप्टर को बहुत ध्यान पूर्वक सुनने से एंड ऑफ द चैप्टर आप हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हर चीज को भगवान से रिलेटेड, संबंधित देख पाएंगे, और कृष्ण से प्रेम, उनसे उनका चिंतन कर पाएंगे हर जगह। श्लोक संख्या 23। करो अस्मि विद अक्षर वसुनाम पावकाश्चास्मि शिखरी शिखरीणाम अहम। तो जब भगवान क्रिएशन करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले चार को किया। उन्होंने बोला कि आगे प्रजा बढ़ाओ, क्रिएशन करो। तो उन चार को तो ब्रह्मचारी रहेंगे, हम इस ग्रस्त में जीव उत्पत्ति करने के कार्यक्रम में नहीं लग सकते। उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को बहुत आया कि मेरी संतानें होकर मेरा ही कहना नहीं मान रही, और यहाँ पे गुस्से में की बोहों से यहाँ से शिव जी उत्पन्न हुए। 11 रुद्र उत्पन्न हुए, 11 प्रकार के रुद्र हैं। उन रुद्रों उत्पन्न करके जो ब्रह्मा जी थे अपनी साधना के लिए चले गए कि मैं कर लूं, क्योंकि गुस्से में उत्पन्न हुए थे। पहले जो 4 कुमार उत्पन्न किए थे वो सात्विक शांत मन से उत्पन्न हुए, लेकिन ये 11 रुद्र जो थे में उत्पन्न हुए जब ब्रह्मा जी अपनी साधना के लिए गए हुए थे। 11 रुद्रों ने सब कुछ तबाही मचा रखी थी, जितनी उत्पत्ति की थी वो भी नष्ट कर दी, और नई उत्पत्ति तो क्या करनी। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ध्यान आया अरे ये तो गुस्से में तो तमोगुणी हैं, स्वभाव के हैं। तो उन्हें बोला कि आप आराम से बैठो, जब सारा विनाश करना होगा तब आपको बुलाया जाएगा, तब तक आप अपनी तपस्या करो। तो उन्हें तपस्या दिया। वो 11 रुद्र जो उत्पन्न हुए थे कहते हैं शिव मैं हूँ। 11 रुद्रों में एक शिव जी भी हैं, तो भगवान कहते हैं उन रुद्रों में शिव में। तो जब हम शिव भक्त, या हमें ये हो कि शिव कहाँ से आए या कुछ, तो शिव और कृष्ण एक भी हैं, अलग भी हैं। और फिर वितेषु यक्ष रक्षसाम, राक्षसास और यक्षास में मैं क्या हूँ? वितेषु, कुबेर हूँ, है वेल्थ के
संपत्ति के, धन के जो राजा हैं वो कुबेर हैं, और भगवान, और वो यक्ष राक्षस परिवार के थे कुबेर, और भगवान कह रहे हैं वो यक्षों राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। फिर वसुना पावकश्चास्मि, तो 8 प्रकार के वसु हैं, जिसमें से भीष्म पितामह भी एक वसु हैं, उसमें से अग्नि पावक भी एक वसुवान कह रहे हैं कि वसुओं, उन 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ, पावक हूँ। फिर मेरु नाम अहम, समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। अब मेरु कैसे, मेरु एक त्रिकोण त्रिकोण शेप के थे, और ऊपर चौड़ा और नीचे, जैसे कील को नोकीली साइड नीचे करते हैं, और दूसरा पार्ट इस शेप में मेरु पर्वत थे। और वो क्या कह रहे हैं, और उनका साइज इतना बड़ा था, उनके सामने हिमालय थे कि छोटे से, इतने बड़ा मेरु पर्वत इतना बड़ा है। और मेरु हिमालय को भी देखें, जब अगर कोई हिमालय गया हो या गूगल पे देखा हो, ये पर्वत बहुत ऊंचा है। अभी जो हम हिमालय पर्वत देखते हैं वो क्या है, फुट हिल है, हिमालय के चरणों का थोड़ा सा पार्ट। बड़ा जो मेन हिमालय है वो तो हमने देखा ही नहीं, और लेकिन जो बड़ा वो मेरू के सामने ऐसे छोटा सा इतना सा दिखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी हिल्स में मैं मेरू हूँ। मेरू बहुत विशाल होगी। आगे जाकर आप मेरू के बारे में और डिटेल में, और इसका अगर हमने डिटेल में कॉस्मो वैदिक कॉस्मोलॉजी है, भागवतम 5th कैंटो में है, उन चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट लुक 24। पुरोधसाम च मुख्यम मां विधि पार्थ बृहस्पति सेनानी नाहम गंधा सरसाम अस्मि सागरा। पुरोहित, अब पुरोहित कौन होते हैं, जो जिनके पुरोहित जो यजमान है उनका हमेशा फायदे के बारे में सोचते हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं, उनको महत्व देते हैं कि जो जिनकी मैं की तरफ से यज्ञ आदि कर रहा हूँ, जो मेरे यजमान, उनका फायदा होना चाहिए। तो ये मैं पांडवों के पुरोहित कौन है, धौम्य ऋषि। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे तो मैं मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानू। बृहस्पति क्या है, देवता, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सारे सारे पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, जो देवताओं के भी आचार्य थे, गुरु थे। और मैं ही सभी सेना नायकों में, मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। तो सबको पता है कि शिव जी के 2 पुत्र और कार्तिकेय। गणेश जबकि उनकी आराधना ज्यादा होती है, पूजा ज्यादा होती है, कि सभी मतलब गणपति, सभी गणों, सभी गण, वॉरियर, सेनानी, सेनानी बोलते हैं गण, उनके जो चीफ सेनानियों के जो चीफ हैं गणपति, गणेश बोला जाता है। लेकिन जो कार्तिकेय हैं वो गणेश से भी ज्यादा पावरफुल थे। सारे सेनानियों में मैं कार्तिकेय हूँ। और अगर हम शिव जी की फैमिली देखें तो बहुत ही डिफरेंट। शिव जी के गले में सांप, और उनकी जो वाहन है वो है नंदी, और
उनकी पत्नी दुर्गा, उनका वाहन कौन है? शेर। और फिर गणेश, उनके वाहन कौन है? चूहा। और कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन कौन है? एक ही परिवार में एक दूसरे के भोजन है। सिंह किसे खाएगा? गाय को। चूहा या मोर किसे पकड़ेगा? सांप को। तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन सभी कृष्ण भावना भावित हैं, इसलिए प्रेम से रह रहे हैं। कृष्ण भावना अमृत में रहने का फल होता है कि एक दूसरे के दुश्मन होकर भी सब प्रेम से रह रहे हैं। तो जब हम देखते थे कि महाप्रभु भी जब जरासंध के उसमें गए, जरासंध कह रही हूँ, वनों में गए थे, झारखंड झारखंड गए थे, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, जब हरि नाम कर रहे हैं तो शेर और बकरी एक दूसरे को चुंबन कर रही है, डर नहीं रहे, वो आपस में इकट्ठे हरि नाम पे डांस कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो ये हरि नाम और कृष्ण भावना अमृत का फल होता है। तो यहाँ पे शिव जी के परिवार में सब अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के नहीं कर रहे। और भगवान कह रहे हैं कि इसलिए सभी सेनानियों में मैं क्या हूँ? कार्तिकेय हूँ। और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। सरसाम अस्मि सागरा। सभी जलाशयों में, अब जलाशय क्या है? नदी भी है, और लेक भी है, पॉन्ड भी है और सागर भी है। इतने सारे बहुत तरह के जलाशय होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा विशाल बड़ा जलाशय क्या है? और आप में से किसी ने किसी सागर के दर्शन किए हो? जहां तक आंख जा रही है वहां पे पानी पानी, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, सामने देखो, पानी पानी। इतना विशाल, इतनी विशाल बॉडी, उसके सामने आप अपने आप को इतना छोटा सा महसूस करोगे कि कितना मैं, जैसे कोई चींटी एक मनुष्य शरीर को देखे तो कैसा फील करेगी ना, इतनी छोटी सी, इतनी विशाल काय के सामने। तो ऐसे जलाशय के सामने, समुद्र के सामने कोई जीव अपने आप को देखे तो इतना निम्न देखे कि कितना इनसिग्निफिकेंट हो। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे जलाशयों में मैं सागर हूँ। तो जब विराट रूप दिखाया था भगवान ने, तो नदियां का कंपैरिजन किया गया है कि हमारे शरीर में जो नाड़ियां होती हैं, वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, इसका कंपैरिजन भगवान के विराट रूप में नदियों से किया। सागर जो है उसका कंपैरिजन किया नेवल से। तो इसलिए अगर हमें कोई नाड़ी नसों से तकलीफ है या पेट खराब, नदी में जाकर स्नान करें या सागर में जाकर स्नान करें तो हमारा जो वो दोष है वो दूर हो जाता है। ऐसे वैदिक साहित्य में लिखा है, लेकिन आजकल कोई इन चीजों को नहीं मानता, सीधा डॉक्टर्स के पास जाता है। विराट रूप में सागर को भगवान के लिए, तो भगवान कह रहे हैं सारे जलाशयों में मैं कौन हूँ? सागर हूँ। इसे कंटिन्यू करें या लग रहा है कुछ ज्यादा फिलोसफी हो रही है? सब आज कोई स्टोरीज नहीं, सब नीरज से माता हो। जी आज तो किसी ने सवाल भी नहीं पूछे, मुझे भी महसूस हो रहा है कि आज शायद सरहद गुजर रही है सबके आज हाँ हाँ, वही, कोई सवाल नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है सबके ऊपर से क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा। अपने व्यूज दें, आगे कंटिन्यू करें या ब्रेक ले, थक गए तो बताइए। यस माता जी, माला माता जी।
जी हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन तो है। हाँ जी। वो क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि 11 रुद्रों में शिव भगवान कहते हैं मैं हूँ, लेकिन हम बहुत बार सुनते हैं कि शिव जी को तो कहते हैं कि ये शिव जी का जो तत्व है वो हम नहीं समझ सकते, तो ये हम्म, किस तरह से, थोड़ा सा ये इस पे आप बताएं हमें। शिव जी को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि कृष्ण दूध हैं और शिव जी दही हैं। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता। कृष्ण से शिव आते हैं, लेकिन शिव से कृष्ण नहीं आते। और इनका उत्पन्न का बताया कि जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो वहां से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, तो उनमें से एक शिव भी थे। पहले 4 कुमार आए थे, फिर 11 रुद्र आए थे, तो उसमें से एक शिव जी। और जब ब्रह्मा जी ने उन्हें क्रिएशन के लिए बोला और चले गए अंदर ध्यान के लिए, देखा तो उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, क्योंकि उनका स्वभाव क्या था, रुद्र मतलब जो दूसरों को रुलाए। तो वो दूसरों को कष्ट दे रहे थे, रुद्र थे। गुस्से में तो सब तहस नहस कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि तुम जाकर तपस्या करो, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो बुला ले। तब उन्होंने इतनी तपस्या करी, भगवान की इतनी तपस्या करी, तो उन्हें सभी वैष्णवों में सबसे ऊंचा बोला जाता है, वैष्णवानाम यथा शंभु। ठीक है माँ। इनके मानस। माता जी ये जो 12 आदित्य हैं और मृत्यु हमारे जो 49 है, आपने 49 बताया, इसमें 50 लिखी हुई है और 27 नक्षत्र हैं, तो ये तो ज्यादा हो रहे हैं। आपने 82 बताया था माता जी। नहीं नहीं, इनको पूरा पूरा नहीं गिनना। इनमें तो एक अच्छा ही शशि। ठीक। ऐसे गिनने लगे तो ये तो 3 श्लोकों में ही पूरा हो जाएगा। नहीं, इसमें सिर्फ नक्षत्रों में मैं शशि हूं तो एक, मारुतों में मैं मरीचि हूं तो एक। ठीक। इस प्रकार से गिन। और किसी का कोई प्रश्न? आगे बढ़े। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जैसे आपने ये बताया, कारणो दीक्षाई वैष्णु, गर्भो दीक्षाई वैष्णु और केशरो दीक्षाई वैष्णु। माता जी ये थोड़ा तफसील से बताएंगे तीनों का क्या क्या कार्य है। हरे कृष्णा। अभी जब भगवान ने क्रिएशन करनी थी तो 3 अवतारों को उत्पन्न किया था। और 3 अवतारों में कर्णव दक्षाई विष्णु, ये कर्णव ओशियन में, कर्णव सागर में लेटे हुए सांस छोड़ रहे थे और ले रहे थे। तो जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह से कैसे भद्र पदार्थ निकलते हैं कि हम तमोगुण में चले जाते हैं। सुबह उठकर हमें ब्रश करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, तब हम स्वच्छ होते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी योग निद्राएं, जब वो कर्णव दक्षाई विष्णु में सोए हुए थे और सांस छोड़ रहे थे, तो जितनी सांसें छोड़ रहे थे उतने ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे थे। और फिर उन ब्रह्मांडों में कर्णव दक्षाई विष्णु ने अपना विस्तार किया गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और गर्भोदक्षाई विष्णु ने अपने बॉडी के जल से ही एक गर्भ सागर बना लिया हर ब्रह्मांड में। और फिर उस गर्भ सागर में खुद लेटे हुए हैं, और उनकी नेवल से, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने 14 भुवनों का निर्माण किया। वो 14 भुवन कहते हैं, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, भूलोक, फिर नीचे अतल, वितल, सतल, सुतल, तलातल, महातल, रतातल और लास्ट में पताल। 14 भुवनों का निर्माण किया था। और फिर यहाँ पे सब जीव आए और फिर शिरोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु ने अपना आगे और विस्तार किया। शिरोदक्षाई विष्णु
हर जीव में परमात्मा रूप में विस्तार होने लगे। तो जब देवताओं को जैसे पृथ्वी के ऊपर बहुत असुर आ गए थे, कष्ट हो रहे थे, तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी आगे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास लेकर गए। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करी और क्षीरोदक्षाई विष्णु ने बोला कि मैं इस समय इस रूप में यहाँ पर प्रकट होऊंगा। तो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। कृष्ण स्वयं नहीं लेते अवतार, उनके विस्तार रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार होते। क्लियर है? रामेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। माता जी परिवार से थे, प्रहलाद महाराज के परिवार से, क्योंकि वो भी वॉइस ब्रेक हो परिवार रही है। से थे आई थिंक। एक हरे बार फिर से कृष्णा। पूछिए। हाँ जी। माता जी कुबेर के बारे में मालूम कर रहा हूँ माता जी, जैसे आप हाँ बता जी। रही थी कि राक्षस परिवार से थे, हाँ जी। तो आगे बता सकते हैं कि भाई कौन से परिवार से थे, यानी प्रहलाद महाराज के परिवार से थे? नहीं, प्रहलाद महाराज के परिवार से नहीं। बहुत सारे यक्षास और राक्षसास हैं, उसमें से कुबेर भी थे, लेकिन वो प्रहलाद के परिवार से नहीं थे। और डिटेल जानना चाहेंगे तो मैं कल आपको इसके लिए और डिटेल दे दूँ। और किसी का क्वेश्चन? रोमापत प्रभु बता रहे हैं रावण के भाई थे। जी माता जी, ये रावण के भाई थे, ये बड़े भाई थे जिन्होंने जो ये अपना उनके पिताश्री ऋषि थे, तो उनके आश्रम में जो पत्नी थी, जो उनको एक वरदान हासिल था कि भाई जो भी आपके आश्रम के उसमें आ जाएगा तो वो गर्भवती हो जाएगी। लेडीज के मामले में था ये, माताओं के बारे में। तो वो अचानक ही आ गई थी, उसे पता नहीं था, तो इसलिए उससे फिर ये कुबेर हुआ था। उसके बाद फिर रावण रावण की जो माता थी वो तो छल से उसके आश्रम में आई थी, माता उसकी छल से उसकी आश्रम में आई थी, तो इसलिए वो रावण, और वो एक ऋषि के बेटे, मेरे ख्याल पुलत्स्य ऋषि के, नहीं ऋषि का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है कि उनके पुत्र हैं, ब्राह्मण जी के पुत्र हैं चारों पांचों। थैंक यू प्रभु जी। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करें। कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हम 25 करते हैं, तो 42 तक हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, तो कल ये 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, प्रयास करेंगे हो जाए। फिर आगे की 3 क्लास में 11 और 12 चैप्टर हो। यहाँ पे हम एंड करते हैं आज की क्लास। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। समस्त वैष्णव ठाकुर की जय। परम पूज्य सदस्य वेदांत स्वामी श्रीपाद महाराज की जय। हर ग्रेस राधा मोती देवी माता दी की जय हो। हरे कृष्ण। प्रभु जी